Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Radha Govinda Sri Radhe Jaya Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जब हम विष्णुपाद परमहंस परिष्काचार्य कृष्ण के मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी संत भक्ताचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की परमहंस परिष्काचार्य कृष्ण के मूर्ति भक्तिवेदांत सरस्वती श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव रामाचार्य प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण आदि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम चंद्र राधा गिरि गोवर्धन धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री राधा श्याम कृष्ण गुलाम गौर निताय की वृंदावन महारानी की दुर्गा देवी यमुना देवी की जय जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की जय प्रभात आनंद डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी गुरु एंड गौरांग जगत श्री प्रभुपाद की स्टार्ट बना देना चाहिए। हाँ यही लो गाओ मर्जी कर गाओ नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाय
इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वाये नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मदेन शरणं प्रपदे तव कर कमल भरे नाथा अद्भुत सिंगार कालिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा जगदेका नर हरि रोका जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे तव कर कमल भरे नाथा अद्भुत सिंगार कालिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा जगदेका नर हरि रोका जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय केशव देता नर हरि रूपा जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे केशव देता नर हरि रूपा जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय जगदेश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 समस्त भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाला है। जो भी कीर्तन में जाना चाहते जा सकते हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो क्लास में बैठे। जय जगन्नाथ। जाना देवो? नहीं जाओ, गलत है देवो, गलत है, जाओ थोड़ा आगे लगा।
तुमको लिंक भेज दिया क्या? पंखा को बंद कर। अरे जरूरत उठाना नहीं है, जरूरत नहीं। क्यों? कल क्या था? ये लो अर्जुन क्या तो संगीत में नहीं आ जाओ। मैंने संगीत में कम है खड़ी होती थोड़े जाके जाएंगे सही रहेगा क्यों कल हाँ कल है ना कल तो मैं अकेला था और वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा सब तक पहुँच ही नहीं पाया तो ठीक है आज को बोलो राजू को बोलो कल मॉर्निंग में आता हूँ राकेश ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा।
तो कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? हाँ, ये पढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 54। भक्त्या तु अनन्या शक्या भक्तया तु अनन्या शक्या अहमेवां विदो अर्जुन अहमेव विदु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या तु अनन्या शक्या भक्त्या तु अनन्या शक्या अहमेव विदो अर्जुन अहमेव विदु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च 54 परन्तप 54। भक्त्या तु अनन्या शक्या भक्त्या तु अनन्या शक्या अहमेवं विदो अर्जुन अहमेव विदु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप अर्जुन पढ़ो। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इस स्पष्टतया करते हैं जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किसी प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। यह बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न कोई इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य की अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो इस प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को, कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम मुक्ति रीत से विस्तार किया, जिससे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार
करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु का या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में हुई है। यस्य देव परा भक्ति अर्थात देव तथा गुरु तस्य ते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मनः, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसके मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए कृष्ण को समझना, शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए हैं। क्षणिक विश्वरूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का दिव्यभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ है कि देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप से दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे ही कह सकते हैं कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों में पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। ये श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं, है ना, मतलब क्या है, हमको भगवत गीता को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। कोई बात ये है, बहुत बार। एक डिवोटी ने बताया कम से कम 108 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसमें जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, तो ये बात हमको पता लगती है कि दो बातें इसमें बोली गई है, वेदों का अध्ययन और दार्शनिक चिंतन, ये दो बातें हैं। तो जैसे कभी कभी शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? गुरु की आज्ञा के कारण करना चाहिए, ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या इसलिए क्योंकि भगवान मुझे आपको समझना है ना। भगवत गीता कोई कोर्स थोड़ी ना है ना। वो क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता? क्योंकि ये प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दिया हुआ एक आदेश है, और गुरु का आदेश भगवान का आदेश होता है ना। तो वेदों के अध्ययन द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। दूसरा, दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल डिस्कशंस घंटों कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है।
भगवान को सही रूप से समझने के लिए। इस प्रकार से भगवान समझ में नहीं, कम से कम ये श्लोक इस बात को बोलता है। इसमें एक बात और है, ज्ञातुम द्रष्टुम च परंतप। द्रष्टुम मतलब देख सकते हो। किसको? जो दिखाई नहीं देता, उसको देख सकते हो। उसको सुन सकते हो जो सुनाई नहीं देता, है ना, जिसको भगवान कहते हैं, है ना, कृष्ण। बोल रहे हैं कृष्ण से, मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जी उनको बोलो कि थोड़ा बार बात करें। Unknowingly they don't know they are disturbing the Gita class, so save them from the offenses, है ना? साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। उसके आप हमेशा समझ लीजिए कि जो भक्ति है ये क्या एक रहस्य है, निश्चित रूप से रहस्य है ना। तो फिर कैसे समझेंगे भगवान को? अगर हम उन्हें जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने चाहते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान को महसूस करें, इच्छा है, पहले तो इच्छा लानी पड़ेगी कि नहीं भगवान मुझे अपने जीवन में कुछ, ठीक है बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ तो मैं आपको समझू, अपनाऊं। तो फिर पूजी प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना होगा, है ना। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अभी आगे। जो विधियां हैं उनका क्या करना पड़ेगा? आपको पालन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली, कठोरता पूर्वक। आज एक भक्त बोले थे वो जप करने की इच्छा नहीं होती। सही बात है। मैं पूछता हूँ क्या जॉब करने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। फिर क्यों करते हो? मजबूरी है ना। और इसके अलावा हम लोग पढ़ाई करने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती ना। पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि हमको अच्छा भविष्य चाहिए, चाहिए कि नहीं? वैसे हमको एक सुंदर भविष्य चाहिए मृत्यु के बाद। कल मैं दो भक्त आए हुए थे, दो बच्चे आए हुए थे, बोले थे मुझे इतना भौतिकता है कि भक्ति के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। तो एक ही चीज का चिंतन करना चाहिए जो भगवान भी गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनु शब्द का अर्थ समझते हैं? अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार देखो, बार बार देखो। क्या देखना है बार बार? दुख। कहाँ है दुख? जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। तो भाग्यशाली हैं वो जिनको बार बार बीमारियां होती है, क्योंकि बार बार देखोगे तो नहीं ना, जब तक खुद पे नहीं बीतेगी तो, समझ पा रहे हो आप? जब तक मैं स्वस्थ हूं तो मेरे को वैसे भी दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं। मैं खुद दुखी होऊंगा तो कब बीमार होगा तब। तो बार बार अगर बीमार हो रहे हो आप, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो समझ पा रहे हो कि बहुत दुख है यार, और मैं अपने किसी भी प्रयास से इस दुख को खत्म ही नहीं कर पा रहा। इसलिए भगवान उसमें बोले अनुदर्शनम, बार बार देखो इसको। मैं अक्सर कहता हूं कि एक बार हॉस्पिटल का विजिट करते रहना चाहिए, महीने में एक बार वहां। और मैं कहता हूं बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए टाइम। वो आपको जीवन का साथ सुनाएंगे, बेटा देख कुछ नहीं है जीवन में,
वो सच बोलेंगे आपको, जो आपके हितैषी हैं, है ना? तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां, इसको बार बार जब ये श्लोक आता है ना, तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में एक बात बोलते हैं कि ये आप अगर आप नहीं देख रहे हो ना, तो आपको भक्ति के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिल पाएगा। आज एक वक्त बता रहे थे कि मुझे, मेरा एक फ्रेंड है, उसका 37 लाख का पैकेज लग गया सालाना। मर ही गया मैं तो। ईयरली 37 लाख का पैकेज लग गया, और मैं अब इसके दुख को कहाँ लेके जाऊं। तो थोड़ा हमने उनसे भगवत गीता की जो डिस्कशन किया, उनका मन बिल्कुल हल्का हो गया। तो ये हमारा, क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं होता तो मन हल्का हो नहीं सकता था। कोई भी चीज को आपका हृदय स्वीकार नहीं कर सकता अगर वो असत्य है। तो आपका हृदय कभी भी असत्य चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। दिमाग कर लेगा, हृदय नहीं कर सकता। एक हृदय में सच्चाई सुनने के बाद एक उमंग जगती है, एक ब्लिस फील होता है सत्य को सुनने के बाद, और सत्य भगवत गीता है ना। मैं उनको वही बात कर रहा था, 37 लाख का पैकेज लगा, मरेगा नहीं क्या? बूढ़ा नहीं होगा क्या? जन्म नहीं होगा क्या उसका? बीमारियां नहीं लगेगी? लोग परेशान नहीं करेंगे क्या उसको? करेंगे। तो फिर क्या इसको दुख नहीं कहते क्या? समस्या यही है कि हमको लगता ही नहीं कि हम लोग भयंकर दुख में हैं। इसलिए भगवान बोले बार बार देखो उसको। तो नियम क्या क्या है? नियमों का पालन के लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तपस्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपस्या का मतलब होता है कष्ट, खुद से इच्छा से कष्ट लेना। जैसे एकादशी करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, और फिर बोले सबसे बड़ी बात दान। इसमें कितना कष्ट होता है? जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो, बहुत कष्ट होता है इसमें। सही, सच में बात है। आप पूछिए, आप जो लोग जॉब करते हैं उधर, क्या सबसे पूछिए, सबसे पूछिए कि दान कितना कष्टदायक होता है, वो भी सही चीज के लिए, और जहां पर भी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला जिसमें, उसमें दान देना। आप देखो भगवान गीता में भगवान दान की 3 वैरायटी बताते हैं, सतोगुणी दान, तमोगुणी दान और रजोगुणी दान। तमोगुणी दान क्या है? अनुचित पात्र को और अनुचित स्थान पे अनुचित समय पर दे दिया गया, बस कुछ भी बिना सोचे समझे। मान लो कि जैसे हम लोग को बहुत सारे भिखारी होते हैं, है ना, और ये जानो कि उसका वो क्या करेगा। बहुत सारे भिखारी होते हैं, अब वो जाके 10 इकट्ठे को 100 रुपये हो गए और उसने बियर पी लिया, तो किसको लगेगा? उसका पाप आपको। तो इसको बोलते हैं तमोगुणी दान। उसने जाके मांस खा लिया, आपको लगेगा। रजोगुणी दान क्या होता है? जिसमें फल की आशा होती है। मतलब मैं दान दे रहा हूं किसी को, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? राइट, व्हाट इज माई बेनिफिट। बट सत्वगुणी दान क्या होता है? वो दान जो जिसमें हम अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए फल की आशा को नहीं रखते हैं और देते हैं, इसको बोलते हैं सत्वगुणी दान। और इसको भगवान ने रिकमेंड किया है, सत्वगुणी दान को। प्रभुपाद जी लिखते हैं आज के इस बात को कि यदि कोई कृष्ण भावना मत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनाथ का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा। तो इसलिए अपने जब भी हम जॉब लगते हैं तो कुछ फिक्स परसेंटेज भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए। कुछ संडे प्रोग्राम स्पॉन्सर करने चाहिए, भगवत गीता स्पॉन्सर करनी चाहिए, फेस्टिवल्स होते हैं उसमें स्पॉन्सर करना चाहिए, है ना। लाइक इससे क्या होगा? आपका कल्याण होगा।
फिर बात करें प्रभुपाद जी तात्पर्य में डीटी वर्शिप की, कितना इंपॉर्टेंट है भगवान की मूर्ति की पूजा करना। देखिए, नौ सिखिया भक्त, हम सब नौ सिखिए हैं, नए हैं। भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, कंपल्सरी है मंदिर पूजा। यस्य देवाय परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य हेते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु और भगवान दो, इनके प्रति सेवा। भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा होता है ना। तो अगर आपके पास डीटी नहीं होंगे तो आप सेवा किसी करोगे? फिर तो हम भी शून्यवादी मायावादी हो गए। कण कण में भगवान है तो तू कण कण को कैसे पूजेगा ये बता। लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो फिर तो आपको ना आप दिन भर आरती घुमाते रहो फिर, है ना? राइट और रॉन्ग। और आप पूरी जिंदगी करते रहो, 1 अरब साल हो आपकी जिंदगी है, तो भी सारे कणों की आरती नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या आप? ये लोग जो आलसी लोग हैं ना, और जिनको भगवान की सेवा नहीं करनी, उनके स्टेटमेंट है। जिनको क्या है, नाटक करना है भक्ति के, मतलब वो ऐसे भी नहीं कह रहे कि मैं भक्त नहीं हूं, है ना? वो ऐसे भी नहीं कह रहे नहीं मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा हूं, कण कण में भगवान है, मन में पूछता हूं। तुम आडंबर करते हो, तुम लोग घुमाते रहते हो आरतियां, हम लोग भक्त हैं, बहुत मन में भगवान का भजन करते हैं, है ना? तो हमारे आचार्य बेवकूफ होंगे? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और भगवान के विग्रहों को खोजिए। हाँ, कितने कणों का आप पूजा कर लोगे? अपने कमरे में जितना कण है उतनी नहीं कर पाओगे, है ना? तो यहां बोला गया है इस बात को कि भगवान का पूजन जरूरी है। मानसिक चिंतन से नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको भगवान की पूजा। वो है उसमें, वो विग्रह के अंदर रहते हैं, है ना? तो हमें इस प्रकार का भाव रखना चाहिए कि भगवान उस विग्रह को छोड़कर ना जाए। भगवान विग्रह को छोड़ के चले जाते हैं, ये ध्यान रखिए। हाँ, भगवान जो होते हैं विग्रह को छोड़ के चले जाते हैं। जब हम उनकी सेवा पूजा नहीं करते, जब उनके लिए संकीर्तन नहीं करते, जब उनको भोग नहीं लगाते, जब उनसे प्रेम नहीं करते, जब उनकी चिंता नहीं करते, हम उनका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए आपसे? प्रेम। जब तक प्रेम करोगे भगवान को तब तक साथ रहेंगे। इवन घर में भी हो जाता है ना, तलाक क्यों होता है? मैं नहीं रहूंगा इस घर में, तो मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं नहीं रहूंगा इधर। तो भगवान भी ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। वो भगवान के लिए वो जो मूर्ति है वो उनका घर है, वो उसमें रहते हैं। आप जब तक उनको प्रेम करते हो तब तक, उनकी सेवा करते हो तब तक। और इस बात को सिर्फ 2 ही व्यक्ति जान सकते हैं, एक तो जो उनकी सेवा करते हैं। इसलिए जो सेवा करते हैं ना, उनको भगवान अलग अलग स्वरूप भी दिखाते हैं। आप लोग इस जो माताएं होती बोलो आज तो कृष्ण की स्मेल बहुत ज्यादा हो रही है, अब वो दूसरे को बोलेंगे कहाँ हो रही, वो बराबर ही तो है। जो उनकी सेवा नहीं कर रहा है, तो बराबर ही तो है, कोई 1 इंच में 2 इंच, वो पहले भी 1 इंच था। तो वो ऐसे कैलकुलेशन उसका इस प्रकार से है कि आज तो ना भगवान जो है ना सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा तो कल क्या नहीं दिख रहे थे? तो ऐसा भाव होता है, ऐसा सोचते हैं। जो भगवान के विग्रह की सेवा करता है ना, उसे उसको पता लगेगा
भगवान के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वो डीटी के मतलब जो मूर्ति है उसके। इसलिए मूर्ति सेवा को ऐसा मत सोचिए मतलब बिल्कुल बेकार है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना भक्ति में तो सिर्फ 5 चीज़ें कर लो बस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, क्या है, क्या क्या करें, क्या करें, वर्शिप करें कि बुक रीडिंग करें कि धाम में जाएं कि प्रचार करें कि धाम में परिक्रमाएं करें, करें क्या है भक्ति। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। भक्ति के 64 अंगों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी बस 5 अंगों की बात करते हैं, बस ओनली 5। बस इन 5 को जीवन भर करते रहो, बस कर लिए 5, निश्चित कल्याण है। क्या क्या 5 है? नाम कीर्तन या नाम जप, भागवत श्रवण या अध्ययन, विग्रह सेवा या डीटी वर्शिप, धामवास और भक्तों का संग। याद हो गए? बोलो। नाम जपना, एक इतने ही काफी पूरी। अगर नाम जपना तो बहुत बड़ी भक्ति है ना, बहुत बड़ा भक्ति है ना। किसको याद हो गया? हाँ बोलो। नाम जपना हो गया, विग्रह सेवा हो गया, धामवास हो गया, और मतलब भगवत गीता सुनना हो गया, और भक्तों का संग, और भक्तों के साथ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जब एसोसिएशन नहीं होता ना तो जो डिजायर है ना वही खत्म हो जाएगी। वैसे डिजायर नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो इसलिए जहाँ भक्त रहते हैं ना, अगर किसी को मंगल आरती अटेंड करनी है ना तो उसको जबरदस्ती यहाँ सोना पड़ेगा, और सुबह जब करने हैं तो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एसोसिएशन, प्रभुपाद जी ने ABCD 4 सिद्धांत दिए, प्रभुपाद जी ने और कम कर दिए 5 की जगह 4 ही कर दिए। एसोसिएशन पहले नंबर पर रखा है। संगति हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। आपकी माला करने की भी इच्छा नहीं है, यार ये सब लोग जब कर रहे हैं, यार सब लोग जब कर रहे हैं, इधर भी पर्दे के पीछे भी जब कर रहे हैं, कोई बाहर भी जब कर रहा है, वो देखो है ना। हाँ। तो जब तो क्या होगा ना, आप भी कब तक रुकोगे? ले यार मैं भी कर ही लेता हूँ, तुम्हारा कर ही लेता हूँ। तो एसोसिएशन, देन बुक रीडिंग, देन C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। डाइट का मतलब प्रसाद, तो प्रसाद मतलब डीटी वर्शिप, है ना। डीटी को सिर्फ ऐसा तो नहीं है बस वैसे होता है ना, दुकान खुल गई, दुकान खोली, भोग रखा, बंद कर दिया, सो जाओ तुम भी, हमें भी सोने दो। डीटी वर्शिप मतलब से भोग लगना ही नहीं है ना। डीटी वर्शिप मतलब सब कुछ है। तो अगर आप इसलिए वर्शिप हमारे पास तो 2 दिन के वर्शिप हो गई है, सुबह शाम। जबरदस्ती अपना नाम लिखवाओ, पूजी सप्ताह में 1 दिन तो मेरा डाल दो, आपको होएगा पूजी। गुरु और कृष्ण दोनों के प्रति भक्ति उत्पन्न करनी है। सिर्फ गुरु के प्रति करोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ कृष्ण के प्रति करोगे तो भी नहीं चलेगा। ये दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा आपको, तब आपका आध्यात्मिक जीवन सक्सेसफुल है। हमारे साथ होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कभी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा आती है तो कृष्ण को छोड़ देते हैं, कभी कृष्ण के प्रति बहुत आती है तो गुरु को छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देते हैं, पटरी वाला। वो रेल जो होती है ना 2 पटरी पे चलती है, तो दोनों पे चलानी पड़ेगी। तो एक पटरी गुरु है, दूसरी पटरी कृष्ण है, तब आपका आध्यात्मिक जीवन चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। उपनिषद दोनों के प्रति चाहिए भक्ति, मतलब उनसे भी डिस्कशन करना पड़ेगा, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी और भगवान की भी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात बताई गई और बाकी कल पढ़ेंगे। चलो प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं।
कुछ प्रश्न है अर्जुन? दो मिनट कीर्तन करते हैं। गुरु जी एक हाँ। प्रश्न था, मतलब टीचर के पास गए थे आज हम, तो बोल रहे थे कि तुम बताओ कि अभी इतना कृष्ण का नाम क्यों फैल रहा है, कृष्ण अभी इतने फेमस क्यों है, पहले तो नहीं थे, तो उनको क्या बोलना चाहिए? आप बताओ। मैं कहता हूँ अभी कम फेमस है कृष्ण। किसने बोला ये बात? जब कृष्ण थे तो कृष्ण कितने फेमस थे? जेलस करते थे कोई? सोचो आप, अभी सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो भी हो, अलग अलग चेंज होते रहते हैं, वही फेमस हो जाता है। एक सबसे बलशाली कौन है? दूसरा फेमस है ना। सबसे ज्ञानी कौन है? तीसरा फेमस। और वैराग्य, अरे इतने बड़े थे, 75 करोड़ सैलरी थी, छोड़ दिया, चौथा फेमस। और एक और क्या है? हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीज। अब ये पता ही अलग अलग जो 5 लोग फेमस है ना, कृष्ण में एक साथ है। 6 के 6 प्रसिद्धि तो एक छठा उपलेंस खुद है। तो 6 की 6 चीजें एक साथ कृष्ण में है। और लोग कहते हैं वो पहले फेमस नहीं थे, अब फेमस हो रहे हैं। कृष्ण हमेशा फेमस है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान का नाम क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये कलयुग है, ये बात मानी जा सकती है। कृष्ण तो हमेशा फेमस है, बट कृष्ण का नाम इस युग में ज्यादा होएगा, क्योंकि कलयुग का युग धर्म ही हरि का नाम है। हाँ, तो कृष्ण नाम ज्यादा फैलेगा क्योंकि ये इस युग का धर्म है, इसलिए फैलेगा। वो इजी होता है। युग में क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, है ना। जैसे कि अभी सर्दियाँ आएंगी, तो आप है ना गरिष्ठ चीजें भी आप इजीली खा पाओगे, है ना। गरिष्ठ लड्डू बाटी ये सब आराम से खा सकते हो आप, बट बहुत गर्मी में आप खा नहीं सकते। आप समझ पा रहे हो ना, मौसम के अनुसार भोजन होता है ना। तो वैसे क्या, कलयुग में जो चीजें इजीली एक्सेप्टेबल है वो है हरि का नाम, और चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, ये इजीली एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हरि का नाम फैलता है कलयुग। हाँ, वो है, वो वही होगा वो जी। क्योंकि हो सकता है आगे जाके अगर मान लो कि मतलब कुछ और शासन आ जाए तो वो मंदिर ही तोड़ दें, फिर तोड़ेंगे। क्योंकि लोगों को परेशानी तो यही है कि इसकी पूजा क्यों करते हो, मेरी क्यों नहीं करते। समस्या यही है, इसकी पूजा क्यों करते हो। तो मंदिर तोड़ देंगे, लेकिन नाम जप को नहीं रोक सकता कोई। इसलिए नाम जप और हरि नाम ये कलयुग में हमेशा रहेगा और फैलेगा भी सही। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, अच्छा लगता है। करताल उड़ताल है कुछ, मृदंग वगैरह। ये श्लोक याद करना, कल सुनूंगा। भगवद गीता 11वां अध्याय का श्लोक नंबर 54। ठीक है, कल सुनूंगा मैं हमको सबको है ना। 11वां अध्याय श्लोक नंबर 54। गीता है आपके पास? है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे हरे हरे रामा राम राम हरे हरे राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ भला देवा मैया सुभद्रा जय गौरानिता जय गौरानिता जय जय हरि नाम संकीर्तन की जय, गोपाल जी की जय, ताई गौर प्रेमानंद।